नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं अनाड़ी प्रोफेसर वरुण अग्रवाल आज आप लोगों के लिए बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करें वो लेके आया हूँ। काफी डिमांड थी, काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर बैंकों के स्टॉक्स को आप कैसे एनालाइज करते हैं, ऐसी क्या चीज है आप देखते हैं, और प्लस इस तेजी के अंदर जो थोड़ा बहुत अभी गिरावट आ रही है मार्केट के अंदर, हम ऐसे कौन से बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो सिलेक्ट कर सकते हैं या कौन से बैंक के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेके आया हूं विच विल एक्चुअली गिव यू लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव कि बैंकों को एनालाइज कैसे करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट है, डेट की बुक है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, तो उनको कैसे एनालाइज करें। बैंकों को एनालाइज करने का तरीका बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल 5 पैरामीटर्स मैं आपको लेके आया हूं। एंड दोस 5 पैरामीटर्स आर, फर्स्ट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। जैसे आप देख पा रहे हैं, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब क्या है कि बैंक्स के पास कितनी सफिशिएंट लिक्विडिटी है। फिर उसके बाद आता है निम्स, दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कि बैंक्स एक्चुअल में जो लेंडिंग करते हैं और जो डिपॉजिट्स आते हैं उनके बीच में कितना मार्जिन बचा पाते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज जीएनपीए, दैट इज ग्रॉस एनपीए। अगर किसी भी बैंक के एनपीएस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो उन्होंने लोन दे रखे हैं उसके ऊपर पैसा वापसी नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर उनके एनपीएस कम हो रहे हैं, दैट इज अ वेरी हेल्दी साइन। ऐसे ही नेट एनपीए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के बैंक के जो नेट एनपीएस हैं वो कम होते हैं या बढ़ रहे हैं। अगर हमारे नेट एनपीएस कम हो रहे हैं विच इज अ हेल्दी साइन, बट अगर किसी बैंक के एनपीए कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो बुक्स हैं वो डेटोरिएट हो रही हैं। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज कासा। सो कासा इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट का एक रेशियो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी बैंक के पास करंट अकाउंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि करंट अकाउंट से बैंक को बहुत फायदा होता है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। सेविंग बैंक के ऊपर बैंक्स आपको इंटरेस्ट देते हैं, जो कि बैंक्स के लिए कहीं ना कहीं एक एडिशनल लायबिलिटी है। तो कासा रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है जब हम किसी बैंक को एनालाइज करते हैं। तो ये पांचों के ऊपर मैं बहुत सिंपल 5 बैंक्स लेके आया हूं। तो 5 हमारे पास परफॉर्मेंस मेजर्स हैं और उसके साथ साथ 5 बैंक्स में लाया हूं। उसमें से सबसे पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एसबीआई। एंड देन मैं 4 बहुत ही बड़े, जो हमारे भारत के सबसे बड़े 4 प्राइवेट बैंक्स हैं उनको भी साथ में लेके आया हूं, दैट इज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक। नाउ सबसे पहले बात करते हैं हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 14.5 इज द नंबर फॉर एसबीआई, वहीं पे एचडीएफसी 18.9 है, आईसीआईसीआई बैंक 19.51 है, एक्सिस बैंक 18.54 एंड कोटक बैंक दिस इज 23%। नाउ अगेन क्लियरली मुझे यहाँ पे क्या दिखता है कि कोटक बैंक जो है यहाँ पे क्लियरली आउटशाइन करता है, इसीलिए मैं किसके साथ जाऊंगा, इस पर्टिकुलर पैरामीटर में मैं कोटक बैंक के साथ जाऊंगा। नाउ इफ आई लुक एट यहाँ निम्स पे बात करता हूँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.34% का है, जो कि एसबीआई का है। ये मार्जिन काफी इंप्रूव होता है किस केस के अंदर, इन केस ऑफ एचडीएफसी, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4.2%। आईसीआईसीआई बेटर है एसबीआई से, लेकिन एचडीएफसी से कम है 3.67। एक्सिस बैंक 3.47% का निम लेके बैठे हुए हैं, तो कंपैरेटिवली अगेन इट इज बेटर देन एसबीआई, बट फिर भी अगर मैं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी से कंपेयर करता हूं तो कम है। अगेन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक मेरे को सामने आता है, दैट इज कोटक बैंक। नाउ क्लियरली नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोटक बैंक का यहाँ पर 5% है, क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है जो सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी की मैं बात करता हूं अगर, तो एचडीएफसी जो सबसे हाईएस्ट लेके बैठा था 4.2, उसको भी बीट करता है 0.8% से कोटक बैंक। अगेन मेरे पैरामीटर के अंदर कोटक बैंक यहाँ पे आउट परफॉर्म करता है। नाउ लेट्स कम टू ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए के अंदर अगर आप देखेंगे एसबीआई का एनपीए काफी ज्यादा है, और सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों एनपीए के मामले में काफी ज्यादा खड़े हुए। सबसे कम एनपीए मुझे यहाँ पे दिखता है एचडीएफसी का 1.17। इफ यू कंपेयर दिस विद एक्सिस बैंक इट इज 4.82, और अगर आप कोटक का देखोगे तो कोटक यहाँ पे सेकंड नंबर पे लाता है 2.3%। सो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो है आउट परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आता है। नाउ लेट्स कम टू एनएनपीए विच इज नेट एनपीएस। नेट एनपीएस के अंदर अगर आप देखेंगे एसबीआई के एनपीएस काफी ज्यादा है, बाकी सब बैंकों के 1% से कम है। सो दिस इज 1.23, एचडीएफसी 0.32, आईसीआईसीआई बैंक 0.63, एक्सिस बैंक 0.73 एंड कोटक 0.6। सो अगेन कोटक यहाँ पे सेकंड नंबर पे खड़ा हुआ है 0.6 के हिसाब से। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस पैरामीटर, यहाँ पे जो ये एक तरीके से हम पैरामीटर एनालाइज कर रहे हैं, दिस पैरामीटर इज 0.32%। नाउ कासा, जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है कासा, किसी भी बैंक को एनालाइज करने के लिए कासा हम लोग बहुत इंटरेस्टिंगली देखते हैं। अगर आप देखेंगे ज्यादातर बैंक एक तरीके से सिमिलर कासा पे खड़े हुए हैं, अदर देन दी आईसीआईसीआई का कासा सबसे कम है यहाँ पे 41.8, एसबीआई 45.15, एचडीएफसी 46.1 एंड एक्सिस बैंक 45%। बट यहाँ पे एक और आउट परफॉर्मेंस मुझे दिखती है कोटक के द्वारा विच इज 58% ऑफ कासा। अगेन इस पैरामीटर के ऊपर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंक कौन सा है, कोटक। तो कोटक अगर आप देखेंगे एक्सेप्ट दी एनपीएस विच इज लाइक
अगर एनपीएस की बात करता हूँ वो सेकंड नंबर पे खड़ा हुआ है। अदर देन दैट बाकी तीनों पैरामीटर्स के ऊपर, चाहे वो हमारा एक तरीके से कैपिटल एडिक्वेसी है, चाहे वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, चाहे वो कासा है, उसके ऊपर बेस्ट खड़ा हुआ है। तो अब बात ये आती है कि फंडामेंटली सर हमारे को कौन सा बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सा बैंक मुझे लेना चाहिए। तो फिलहाल मैंने पर्सनली, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं जो मैं खुद करता हूं। तो फिलहाल मैंने पर्सनली कोटक बैंक को लिया है और चूज किया है और अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है, अंडरस्टैंडिंग कि यहां से शायद कोटक आने वाले टाइम के अंदर आउट परफॉर्म करता है। कुछ टेक्निकल लेवल्स की भी बात करूंगा कोटक के ऊपर, तो कोटक के अंदर की टेक्निकल सपोर्ट्स हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं कोटक बैंक, तो मुझे लगता है कि ये 1631 रुपए पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर डिप्स आते हैं तो आप डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो आप सब लोग मेरे जैसे अनाड़ी प्रोफेसर को फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, सेव करिए और सब्सक्राइब करिए। और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, प्लीज वो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। सो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।